कराची के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आज भी अवाम का रश, लंबी लंबी कतारें। वैक्सीन लगवाने के ख्वाहिशमंदों ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। मास्क पहनना, न समाजी फासले का ख्याल रखा। सिंध हुकूमत का ग्राउंड्स को ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील करने का फैसला। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, जब 1 लाख लोग वैक्सीन के लिए निकलेंगे तब रश तो होगा। आज 2.5 लाख अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ है। मुल्क में वैक्सीनेशन की यौमिया तादाद 10 लाख से तजावुज कर गई। 24 घंटों में 10,70,000 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। कोरोना की चौथी लहर का खतरनाक फैलाव। NCOC ने मुल्क भर में पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में 31 अगस्त तक जुज़वी लॉकडाउन नाफिज। आज से कारोबारी मराकज 10 की बजाय 8 बजे बंद होंगे। हफ्ते में 2 दिन कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। इनडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद, आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक महदूद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 50% गुंजाइश के साथ चलने की इजाजत। फैसलाबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी, ट्रांसपोर्ट में 50% की बजाय 100% मुसाफिर सवार। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न होने पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 110 मुसाफिर ऑफलोड। कराची में लॉकडाउन का चौथा रोज, सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। SOPs पर भी अमल नहीं हो रहा। अक्सरियत ने मास्क भी नहीं पहन रखे। सिर्फ कारोबारी मराकज बंद हैं। अंदरूनी सिंध भी लॉकडाउन नाकाम। अक्सर शहरों में कारोबारी मराकज खुले हैं। कराची की अदालत ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार 5 शहरियों को रिहा कर दिया। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर, टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.1% रिकॉर्ड। मजीद 3,582 केस रिपोर्ट और 67 मरीजों का इंतकाल हुआ। अदाकारा उशना शाह कोरोना में मुब्तला हो गई। बड़े शहरों में कोरोना केसेस की यौमिया शरह में मुसलसल इजाफा। मुल्तान में कोरोना केस मुस्बत आने की शरह 27.5% हो गई। हैदराबाद में शरह 24, कराची में 23.5, स्कर्दू में 21, गिलगित में 18, पेशावर में 16% से जायद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो कानून साज असम्बली का इजलास में जो अरकान ने हल्फ उठाया, वो हमने बतौर एहतजाज हल्फ उठाया। और जो धांधली हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरकर्दगी में की गई मरकज़ी वज़रात की, इस हवाले से हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर के लिए वोटिंग। तहरीक इंसाफ के अनवारुल हक और अपोजिशन के फैसल राठौर में मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए PTI के चौधरी रियाज और हिज़्ब इख्तिलाफ की निसारा अब्बासी मैदान में। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के 49 अरकान ने हलफ उठा लिया। 3 नौ मुंतखब रुकन असम्बली गैर हाजिरी के बायस हलफ न उठा सके। राजा फारूक हैदर कहते हैं, बतौर एहतजाज हलफ उठाया। धांधली के खिलाफ हर फोरम पर एहतजाज करेंगे। वाइट पेपर भी शाया कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो से मुताल्लिक वर्चुअल इजलास। चीफ सेक्रेटरीज और 22 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की हाई रिस्क अजला के DCs को मौके से फ़ायदा उठाने की हिदायत। कहा, पोलियो वायरस से हंगामी बुनियादों पर निपटा जाए। पाकिस्तान को पोलियो की लानत से निजात दिलाने के लिए वसाइल बरूएकार लाएं। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि गुज़श्ता 6 माह में मुल्क भर में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म हाउस को कमर्शल इस्तेमाल के लिए खोलने समेत 15 निकाती एजेंडे पर गौर। कोरोना से मुतालिक 61 आइटम्स की ड्यूटी में छूट की मुद्दत में तोसी। आर्टिकल 51 के तहत सूबों के लिए नशिस्तों का मामला भी काबीना एजेंडे में शामिल। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। लाहौर में 3 दिन से लापता 4 कमसिन बच्चियों का कुछ पता न चला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। रिक्शा ड्राइवर्स जेर हिरासत। ड्राइवर के मुताबिक बच्चियों को EME सोसाइटी के करीब उतारा। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। शर्म आना चाहिए थी कि मैं ये क्या हरकत कर रहा हूँ। ये मेरी बेटी की सहेली है, ये मेरे को चाचा चाचा कहती है। कम से कम इसको सजाए मौत तो होना चाहिए, लेकिन सरेआम होना चाहिए।
कराची में 6 साला महम को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। बच्ची के वालिद कहते हैं मुलजिम हमारे साथ उठता बैठता था, मालूम होता कि ये शख्स जानवर है तो पहले ही मोहल्ले से निकाल देते। ऐसे मुलजिम को सरेआम सजाए मौत होनी चाहिए। इस्लामाबाद के सेक्टर F11 से खातून की लाश मिली है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून की शनाख्त न हो सकी। उम्र 25 से 30 साल के दरमियान है। जिस्म पर तशद्दुद के निशान भी मौजूद हैं। सऊदी अरब की जेलों से रिहाई पाने वाले 28 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। सऊदी जेलों से रिहाई पाने वालों का हुकूमत और वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। इमरान खान के हक़ में नारे लगाए। कहा रिहाई के लिए इक़दामात करने पर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वतन वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। वज़ारत ख़जाना महंगाई में कमी का झूठ बोल रही है। सिर्फ जुलाई में खाने पीने की अशिया 9.4% महंगी हुई। आपका घर ATMs चला रहे हैं, इसलिए आपके लिए पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क बन गया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं अवाम से पूछें जिन्हें हर हफ्ते महंगाई के जुल्म का शिकार होना पड़ रहा है। जिनका एतमाद इलेक्शन चोरी पर हो वो अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। मीम और शीन में घुमसान का रन पड़ चुका। चचा भतीजी दस्तो गिरबां हो चुके। पूरी नून लीग लड़खड़ा रही है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं नून मीम शीन लीग जाती एजेंडे पर हलकान और मारे मारे फिर रहे हैं। अज़मा बुखारी का जवाब। कहा नून लीग में नकब जनी करने वाले हर दौर में रुस्वा हुए। नून लीग कल भी मुत्तहिद थी, आज भी मुत्तहिद है और हमेशा मुत्तहिद रहेगी। दांगा पार्टी अपने मुस्तकबिल की फिक्र करे। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार की खातून से बदतमीजी। मुतासरा खातून ने इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दे दी। वज़ीर आज़म के नोटिस पर कमिश्नर और DC रावलपिंडी ने खातून को ज़मीन का कब्जा वापस दिला दिया। कब्जे में मुलव्विस राजा हनीफ और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। फरियाद सुनने पर ओवरसीज़ खातून हाजरा परवीन वज़ीर आज़म की मशहूर। नवाब शाम ने गाड़ी पर हमला। हलीम आदिल शेख का वज़ीर आज़म इमरान खान को खत। DIG और SSP नवाब शाह के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। लिखा PSP अफसरान पीपल्स पार्टी की गुलामी कर रहे हैं। मुझ पर हमला सोची समझी साजिश के तहत कराया गया। इम्तहानात में जालसाजी पर लीगी MNA जुल्फ़िकार भिंडर के बेटे पर मुकदमा दर्ज। लीगी MNA के बेटे की बजाय कोई और मैट्रिक का इम्तहान दे रहा था। सुपरिटेंडेंट ने शक गुजरने पर पकड़ लिया। नकल का मवाद भी बरामद। पुलिस किसी मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी। कोरोना वैक्सीन फरोख्त करने का मामला। कराची पुलिस ने एक और मुलजिम अब्दुल समद को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। 2 शरीक मुलजिमान ने अबूरी जमानत हासिल कर ली। पंजाब के शहरियों का गैर संजीदा रवैया। पुलिस इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर जुलाई में 15 लाख से जायद गैर मुतल्लिका कॉल्स की गई। जुलाई में मजमूई तौर पर 23,64,000 कॉल्स मौसूल हुई। पंजाब और सिंध में CNG की कीमत में मजीद 5 रुपए फी किलो इजाफा। सिंध में CNG की नई कीमत 150 और पंजाब में 112 रुपए फी लीटर हो गई। CNG एसोसिएशन ने इजाफे को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान चौथा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहला और तीसरा मैच बारिश के बायस मुकम्मल न हो सके। आज भी बारिश का इम्कान। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,136 दरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 213 दरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी उसके साथ मैं हूं ज़िशान मलिक और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप
बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।